दोस्तों नमस्कार। आप सुनना शुरू कर चुके हैं कहानियों का सार। आखिरकार आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो दिल को छूने वाली कहानी है। आखिर ये संसार इतना स्वार्थी है तो वफा करने से क्या फ़ायदा है। ये कहानी यही सिखाती है, यही दिखाती है। लेकिन वफा इंसानियत है और इंसानियत को ही इस कहानी के माध्यम से हम बताने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक कस्बे का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है सचिन। सचिन की इज्जत है, सम्मान है, मेहनत करता है, ऑटो चलाता है। शादी के 1 साल हुआ है। सचिन सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो है उसकी पत्नी मीरा। मीरा से इतना प्यार करता है कि मीरा की हर एक छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। दिन भर काम करता है, शाम होते ही घर पहुंच जाता है। घर जाता है, मीरा दरवाजे पर खड़ी रहती है कि कब सचिन आने वाला है। जैसे ही सचिन आता है तुरंत पानी लेकर पहुंचती है, पानी पूछती है, पानी के लिए देती है, ये सब चीज़ें करती है। लेकिन एक दिन मीरा का उदास चेहरा क्या बयां कर रहा था, सचिन को उदास कर देता है। खिड़की के पास बैठी मीरा बाहर के नज़ारे को देख रही थी, लेकिन वो नज़ारा नहीं था, कुछ सोच रही थी। सचिन पूछ देता है कि मीरा क्या हुआ है, क्या देख रही हो बाहर, क्यों हो गुमसुद, इतनी शांत शांत क्यों हो। मीरा कहने लगती है कि कुछ नहीं। उसे सचिन फिर बोलता है बताओ तो सही क्या समस्या है, क्या हो गया है तुम्हें। मीरा बोल देती है कि मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कुछ बड़ा काम करूँ और मैं भी कुछ अच्छे से बनती, मेरा ही सपना था। सचिन बोलने लगता है कि आखिरकार क्या सपना था तुम्हारा, बताइए, मैं तुम्हारे हर एक काम को करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, बताओ तो सही। मीरा बोलती है मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सचिन कहता है एक छोटी सी बात, हमारे पास मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं है, मैं इतनी मेहनत करूँगा तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना के छोड़ूंगा। मीरा हंसने लगती है, मजाक सोचने लगती है कि आखिरकार ऐसा भी करेगा क्या। तो सचिन बोलता है कल से ही मैं शुरुआत करता हूँ। तो सचिन कोचिंग संस्थान में जाता है, कोचिंग के लिए जहाँ भी जाता है महंगे महंगे कोचिंग हैं। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से कोचिंग मिला है। सचिन की आय 12 से 13,000 रुपये महीने की है। ऑटो चलाता है, उसमें किराया भी है, घर का किराया, बिजली बिल, पानी, रहना, खाना, सब चीज़ें इसी में हैं। लेकिन सचिन को अपनी पत्नी को जो ऑफिसर बनाना है, दाखिला दिला देता है कोचिंग में। शुरुआत में जैसे ही पत्नी मीरा कोचिंग जाती है, 18-20 साल के सभी छात्र बैठे रहते हैं, कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं। उनके साथ में बैठने में इसको भी शर्म लगती है, मैं कहाँ, ये कहाँ, अभी मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी, ये सोचने लगती है। दरअसल मीरा की उम्र अभी 25-26 साल थी, लेकिन सपने वही थे कि हमें ऑफिसर बनना है। कुछ दिन एडजस्ट करती है, धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है और अपने पति की मेहनत पर नाज करती है। सचिन ने मेहनत करना शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत करने लगा। जो शाम को 6 बजे वो घर पे आ जाता था ऑटो चलाकर, अब वो रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ऑटो चला रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, पत्नी को पढ़ा रहा है। पत्नी भी खुश है। शाम को सचिन घर पे आता है, जैसे ही आता है तो पत्नी अब थक जाती है। क्यों थकती है मीरा, क्योंकि पढ़ती भी है, काम भी घर का करती है, ये सब चीज़ें हैं। मीरा से पूछता है आज क्लास में क्या हुआ, तो मीरा भी बड़ी उत्साहित होकर सब चीज़ें बताती है कि आज सर ने ये पढ़ाया, मैडम ने ये पढ़ाया, कोचिंग संस्थान के बारे में बहुत सारी चीज़ें, पढ़ने में भी मन लग रहा है। 1 साल हो गया, आया एग्ज़ाम का, इम्तिहान का वो दिन, मीरा पेपर देती है। लेकिन सचिन के दोस्त मजाक उड़ाते हैं, यार मेहनत तू करता है, मजदूरी तू करता है, पत्नी को पढ़ा रहा है, ऐसे सपने पूरे नहीं होते हैं, हर किसी के नहीं होते हैं। तुम मजदूर आदमी हो यार, मेहनत करो, अपनी मेहनत से खाओ पियो, जैसा रह रहे हो, कहाँ पढ़ाने के चक्कर में लगे हो। खिल्लियाँ उड़ाते हैं दोस्त। लेकिन सचिन को अपनी
मीरा पर विश्वास था। मीरा मेहनत करती रही, पेपर हो गया। कुछ समय बाद रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो मीरा का उसमें नाम था पीडीएफ में। जैसे ही नाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में सचिन सुनता है तो सचिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सचिन इतना खुश होता है कि चलो, इतनी मेहनत की, मेहनत का फल हमें मिला है। पत्नी सिलेक्ट हो जाती है, सब इंस्पेक्टर बन जाती है। आप दोनों पति पत्नी इतने खुश हैं, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई, खुशियाँ इतनी हैं। कुछ समय बाद ज्वाइनिंग के लिए जाना है, ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो अब ट्रेनिंग का समय आ जाता है, पत्नी ट्रेनिंग के लिए जाती है। अब सचिन भी अकेला है घर पे, लेकिन काम कर रहा है, खुशी में है। संडे टू संडे जाता है, पत्नी से मिलता है। 6 महीने बीतते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जिन चीज़ों को देखकर सचिन परेशान हो गया है। अब संडे को भी सचिन से मिलने के लिए पत्नी को, मीरा को समय नहीं मिल पा रहा है। मीरा बड़े बड़े लोगों के साथ बैठती है, उठना बैठना हो गया, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ, मंत्रियों के साथ, सबके साथ। सचिन को लगा अच्छी खुशी हो रही सचिन को देख के, लेकिन संडे तक को अब समय नहीं मिल पा रहा है मीरा को मिलने का सचिन से। सचिन एक दिन छुट्टी कर लेता है संडे को और मीरा के ऑफिस पहुंचता है। दरअसल मीरा कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रही थी 2 ऑफिसर्स के साथ में। वो साथ में थे, 2 ऑफिसर्स थे, मीरा थी। जैसे ही सचिन पहुंचता है मीटिंग हॉल में तो मीरा को देखकर सचिन खुश होता है कि चलो, इसके तो पूरे रहन सहन सब कुछ बदल गया है। जो उसकी बातें, वो सब चीज़ें सुन रहा था, खिड़की से ताक कर झांक कर देख रहा था। इतने में वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो मीरा उसको देख लेती है। मीरा देखती है और बोलने लगती है, सचिन ऐसा मत आया करो तुम, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे मीटिंग चल रही है। सचिन बोलने लगता है, संडे को भी नहीं मिल पाए थे इसलिए मेरे को रहा नहीं गया, तुम्हें मिलने खुद आ गया कि चलो तुम्हें टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं मिलने आ गया तुम्हारे पास। मीरा बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम ऑटो चलाते हो और इतने साधारण से दिखते हो, यहाँ पर आ गए हो, इज्जत का भी सवाल होता है, इधर मत आया करो। सचिन वहाँ से चला गया और मानो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल गई, ऐसा लग रहा था सचिन को। मीरा ने ये जो बातें कहीं, सचिन को गहरा आघात पहुंचा। दिल को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने कचोट दिया हो। फिर भी ठीक है, सचिन ने सोचा कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे सचिन और मीरा की दूरियां बढ़ने लगी। इस प्रकार से दूरियां बढ़ी कि सचिन जब भी कॉल करता था तो मीरा बोलती थी, मैं बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। ना संडे को मिलना हो रहा है, ना कॉल पे बात हो पा रही। सचिन बहुत परेशान हो गया। सचिन को लगा कि मैंने मीरा का सपना तो पूरा कर दिया, कहीं ना कहीं मैंने अपनी मीरा को खो दिया है, ये सोचने लगा सचिन। इसी बीच एसीपी राणा सिंह, एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति जो एसीपी है, उसके साथ मीरा की ड्यूटी लग जाती है। मीटिंग में जाते हैं, मिलती है कई बार चीज़ें को। एसीपी भी तेज तर्रार है, मीरा के प्रभाव को देखकर खुश है। मीरा से बातें होने लगी, नज़दीकियां बढ़ने लगीं। एसीपी ने एक दिन डिनर पर बुला लिया। मीरा हिचकिचाने लगी कि ऐसा क्यों, सोचने लगी। सोचने के बाद फिर मीरा को लगा चलो ठीक है, चलते हैं, और डिनर पे जाते हैं। एसीपी प्रपोज कर देता है, मीरा से बोलने लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा भी सोचती है कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी जो रही है बहुत साधारण रही है, अब जो कुछ बदलाव हुआ नौकरी के बाद वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऐसो आराम वाला जीवन लग रहा है। सचिन के बारे में भी सोचती है मन में, बोलती है कि कहाँ कैसा जीवन था, वही ऑटो चलाता है, वो साधारण सा जीवन, झुका हुआ चेहरा, अब मेरे को रहा नहीं जाता है। एसीपी की बातों को सुनकर वो मन में ये सब चीज़ें
सोचने लगी थी और उसने हाँ बोल दी। हाँ बोलने के बाद नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गईं, दोनों मिलने लगे, घूमने लगे। अब मीरा के साथ एक सवाल उठने लगा। मीरा ने कॉल किया सचिन को और बोलने लगी, सचिन मुझे तुमसे आज मिलना है। दरअसल मीरा घर नहीं जा रही थी, कई दिन हो चुके थे, तो सचिन को अच्छा लगा, चलो मीरा आ रही है घर पे। वो इतना खुश था कि आज छुट्टी भी कर ली, ऑटो चलाने नहीं गया सचिन। मीरा पहुंचती है और सचिन जैसे ही देखता है मीरा को तो खुश हो जाता है, चमक चेहरे पे। मीरा बोलने लगती है, सचिन सुनो ना। तो सचिन बोलता है, बोलिए क्या है। बोलने लगती है, सचिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इतना सुनते ही सचिन का अब और दिमाग खराब हो गया कि आखिरकार अभी तो इसने बोला था यहाँ मत आया करो ऑफिस में, अब ये बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ सचिन। सचिन बोलने लगता है, ऐसा क्या हुआ है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ इसलिए। तो मीरा बोलने लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा जीवन जीना, मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, मेरा जीवन अलग हो गया है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ सचिन, मैं तलाक चाहती हूँ। सचिन टूटने की उस परिस्थिति में था, लेकिन सचिन टूटा नहीं। उस कमरे में पुरानी यादें रह गईं, पत्नी की फ़ोटो, तस्वीर, वो सब चीज़ें बस यादें की यादें रह गईं। जिस इंसान को इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, आज वही छोड़कर चली गई। अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन क्या करे, काम पर गया सचिन। दोपहर तक काम किया। जैसे ही लौट रहा था, रास्ते में एक बच्चा आता है और बोलने लगता है, भैया भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल तक छोड़ दो, मेरे पास किराया नहीं है। सचिन उस लड़के को बिना स्वार्थ छोड़ देता है। वो काम करके सचिन को अच्छा लगा, खुश हो गया। उसी हॉस्पिटल के बाहर एनजीओ था, उस एनजीओ में लोगों को, मरीजों को हेल्प करने का काम चल रहा था। वो एनजीओ काम करता था मरीजों के लिए इलाज करवाने का, दवाइयाँ देने का। उस एनजीओ से सचिन जुड़ जाता है। अब उसका यही काम हो गया, दोपहर तक ऑटो चलाता था, इसके बाद स्वयं सेवक बन गया, काम करने लगा, आम लोगों का, ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करने लगा। करते करते सचिन उस एनजीओ का हेड हो जाता है और बच्चों को पढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे काम करने लगा। सचिन का एक इंटरव्यू था, महिला पत्रकार थी, उसने इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू की जो हेडिंग थी कि पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया, बनी ऑफिसर, छोड़ा, तलाक दिया, फिर भी इंसान नहीं टूटा, जिसका नाम है सचिन, और आज हजारों लोगों की सहायता करता है। तो ये सब चीज़ें, वो एक वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद सचिन का नाम और बढ़ गया और इस प्रकार से सचिन का इतना नाम हो गया कि पूरे देश में फैल गया नाम, लोग उससे मिलने लगे। अब सचिन देखते ही देखते, ऑटो चलाता तो रहा, लेकिन ऑटो चलाना शौक़ था उसका, लेकिन इतना नाम हो गया कि सचिन के पास सब कुछ हो गया, पैसा भी, दौलत भी, शोहरत भी, इनाम भी, सब कुछ है। लेकिन सचिन टूटा नहीं था। पत्नी जाने के बाद सचिन को कोई असर नहीं हुआ। असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत प्यार करता था, उम्मीदें थी उसने यही सोचा था, जो मैंने अपनी पत्नी के लिए किया है वो औरों के लिए करूँगा। अब लोग अपने कभी कभी धोखा दे देते हैं, दूसरों को करके देखते हैं। तो वही एनजीओ में वो स्वयंसेवक के तौर पे काम करता रहा, हेड बन गया। अब सचिन बच्चों को पढ़ा रहा था। इतने में एसीपी राणा, जिससे मीरा की मुलाकात हुई थी, नज़दीकियाँ बनी थी, लिव इन में रह रहे थे, एसीपी ने मीरा को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि कारण बहुत सारे थे कि एसीपी भ्रष्टाचार के मामले में फंस जाता है। इतना बड़ा घोटाला कि उस घोटाले से वो सस्पेंड ही हो जाता है और एसीपी और मीरा दोनों सस्पेंड होते हैं। अब मीरा परेशान है, एसीपी से नज़दीकियां दूर हो गईं, एसीपी ने मीरा को छोड़ दिया। अब मीरा कहाँ जाए? मीरा अपनी इज्जत खो चुकी थी, टूट चुकी थी,
अब अंतिम वक्त पर जो मीरा को लगा कि अब किससे मिला जाए, उसी सचिन से मिलने के लिए मीरा जाती है। लेकिन सचिन इतना व्यस्त है कि सचिन को देखकर मीरा एक कोने में खड़ी रहती है। सचिन बच्चों को पढ़ा रहा था। मीरा देखती है सचिन को तो रोने लगती है और मीरा सचिन से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। सचिन बोलता है, माफ़ मैं क्यों करूं? तुमने तो ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है। तुमने मुझे छोड़ा, छोड़ने के बाद मैंने अपने आप पर काम किया, लोगों के ऊपर काम किया, निस्वार्थ काम किया। आज जो सम्मान मिला है तुम्हारी वजह से मिला है। यदि तुम नहीं छोड़ कर जाती तो मैं ऑटो ही चलाता रहता, क्योंकि तुमने तो मुझे सोचा ही नहीं मेरे बारे में, जाना ही नहीं मेरे बारे में। तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, हर चीज़ दी, फिर भी छोड़ दिया। माफ़ तो मैंने कर दिया है तुम्हें। और मीरा बोलने लगती है, मुझे अपना लो। सचिन बोलता है, जो निकल चुका है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं अकेला ही खुश हूँ। और वहाँ से निकल जाता है। मीरा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपने क्या समझा, क्या जाना? जो आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।